अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन आलिया भट्ट की बात करें तो वो खैरियत से बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। जी हाँ, वो ज़हनी मरीज़ा हैं। उनको एक ऐसी बीमारी लाहक है जिस बीमारी में वो कब से मुब्तला हैं, क्यों मुब्तला हैं, इस बीमारी में होता क्या है और आलिया भट्ट की इस बीमारी के बारे में क्या उनके शौहर रणवीर को शादी से पहले मालूम था या फिर नहीं मालूम था, शादी के बाद मालूम अगर हुआ भी है तो रणवीर कपूर जो है उनका क्या रिएक्शन है, तो रणवीर कपूर के हवाले से भी आपको बताएंगे, आलिया भट्ट के हवाले से भी बताएंगे। और ये बीमारी जो है कितनी जानलेवा है या नहीं है, कितनी डेंजरस है या नहीं है, ये सारी बातें बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। आलिया भट्ट जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बहुत सारी फिल्म्स में एक्टिंग करते हुए आपने इनको देखा। इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बड़ी चुलबुली सी और बड़ी यंग आर्टिस्ट होने के बायस जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और अब आजकल तो इनकी मकबूलियत इनकी बेटी की वजह भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी बेटी की अगर बात करें तो जी हाँ, राहा कपूर को इस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और राहा जो है वो उनकी वजह से आलिया भट्ट को और ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि वो उनकी मम्मी है। साथ ही साथ इनकी शोहरत की एक वजह यह भी है कि ये खुद भी अदाकारा है। और इनके शोहर की बात करें तो जी हाँ, रणवीर कपूर जो लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन है, तो वो इनके शोहर हैं। कुल मिलाकर ये कपूर फैमिली और ये फैमिली जो है सभी बेहद इसको पसंद करते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जनाब किसने, आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट ने उसमें खुद ही बताया कि वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है, एक ऐसी बीमारी का शिकार है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है ADHD और ये एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। जिसमें होता क्या है जनाब, इस बीमारी में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को, यानी कि इस चीज़ का जो पेशेंट होता है या जो मरीज़ा होता है, मरीज़ होती हैं या मरीज़ा होती हैं, वो किसी भी काम पर तवज्जो ज़्यादा देर नहीं दे सकती और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए वो किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे हम लोगों का अगर सिग्नल पर गाड़ी रुकी है और थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ गया तो हम बड़े नॉर्मल तरीके से उसको मे भी करें। लेकिन ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो एक अजीब सी जैसे जहनी दिमागी तनाव का शिकार हो जाते हैं और वो अजीब वो गरीब किस्म की हरकत जो है वो करना शुरू कर देते हैं। इस पर आलिया भट्ट ने कहा कि उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं। और उन्होंने साथ में अपनी शादी से जुड़ी एक ऐसी बात बताई। आप जानते हैं कि शादी जब भी होती है तो दुल्हन जो है वो 2-3 घंटे पहले पार्लर जाती है, तैयार होती है, खूब सारा मेकअप करवाती है, उसके बाद वो अपनी लुक्स पर जाकर कहीं सेटिस्फाइड होती है। उसके बावजूद भी अगर उसे कहें ना कि आप मजीद 1 घंटा दो, हम आपको और खूबसूरत बनाएंगे, तो वो देगी, क्योंकि वो दिन ही ऐसा होता है। लेकिन आलिया भट्ट ने यहाँ पर कहा कि उन्हें अपनी शादी के मौका पर मेकअप करवाने पर भी एतराज़ था। जी हाँ, क्योंकि वो जानती थी अपनी इस बीमारी के बारे में जो कि है ADHD। वो कहती है मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा था कि मैं तुम्हें 45 मिनट दूंगी, जल्दी जल्दी मेकअप करो, इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी पे चिल आउट करूँ, आराम सुकून से उसको अटेंड करूँ, ना कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाऊँ। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव, जहनी तनाव का शिकार रहते हैं। अब बताते हैं कि अगर वो शादी से पहले इस चीज़ के बारे में बता रही हैं और वो इस चीज़ में मुब्तला थी, तो जी हाँ, डेफिनेटली रणवीर कपूर को इस चीज़ का इल्म था। उसके बावजूद देख लीजिए कि उन्होंने इनसे शादी की। हालांकि इससे पहले करीना कपूर का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो कहती हैं कि मैंने रणवीर कपूर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मैं इस बात से डरती थी कि वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली वो एक बड़े फ्लर्टी टाइप के इंसान है। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मतलब चंद वक्त मेरे साथ गुजारें और फिर कहीं और मुंह मारते फिरें। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो आलिया भट्ट एक मरीज़ा और एक ऐसी बीमारी का शिकार है, मतलब इतनी जल्दी हाइपर हो जाती है, उसके बावजूद रणवीर कपूर उनको बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके साथ रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कटरीना कैफ की बात करें तो उनका तजर्बा जो है वो थोड़ा गलत साबित हुआ। अगर वो थोड़ा सा वेट करती तो यकीनन आज आलिया भट्ट की जगह वो बेहद खुश होती। लेकिन फिर बात नसीबों की है, उनके नसीब में आलिया भट्ट थी तो आलिया भट्ट उनको मिले। साथ में आलिया भट्ट ये भी कहती हैं कि वो सिंपल रहना पसंद करती हैं, ज़्यादा मेकअप को वो तरजीह इसीलिए नहीं देती क्योंकि वो ज़्यादा टाइम इस पर दे नहीं सकती। आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि आलिया भट्ट अमूमन जो है बगैर मेकअप के नज़र आती हैं। और ये जितनी भी बाकी एक्ट्रेसेस हैं आपने जब भी देखा उनको भारी भरकम तैयार हुए हुए मेकअप के साथ। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में पर्सनली खुद भी नोट किया था कि आलिया भट्ट बहुत ज़्यादा सिंपल दिखाई देती हैं, मेकअप कम इस्तेमाल करती हैं। उसकी वजह उन्होंने खुद ही बता दी है कि वो मेकअप करवा ही नहीं सकती, वो इतना टाइम दे ही नहीं सकती। जनाब, ये थी आलिया भट्ट की कहानी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने इस बीमारी के बारे में पहले कभी सुना या फिर ऐसी बीमारियां सिर्फ ऐसी ही शख्सियात को लगती हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।